एसबीआई क्वालिटी फंड, नाम से ही पता लगता था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है और एसबीआई की तरफ से जो म्यूचुअल फंड है काफी अच्छे रिटर्न्स निकालकर दे सकता है, ऐसा निवेशकों को लग रहा था। लेकिन 10 रुपए पे अलर्ट हुआ था और अभी के समय में 9 रुपए 61 पैसे पर ये ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई क्वालिटी फंड की। लॉन्च होने के बाद इसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू है, एनएवी है, वो 10 रुपए से नीचे आ चुकी है। ऐसा क्या हुआ है जो भैया ये नीचे चल रहा है? क्या ये एक्चुअल में क्वालिटी वाला फंड है भी या नहीं है, इसी वीडियो के अंदर जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब सबसे पहले आप देखिए, एसबीआई का सबसे लेटेस्ट जो एनएफओ आया था वो था एसबीआई क्वालिटी फंड। एक्चुअल में एसबीआई वैसे हर 2-3 महीने पर एक एनएफओ लेकर हाजिर हो जाया करता था पहले, लेकिन जब से मार्केट के अंदर बड़े बड़े क्रैश आने स्टार्ट हुए हैं, एसबीआई ने एनएफओ से पीछे ही छुड़ा लिया है। लेकिन बहुत हिम्मत करके एसबीआई एक नया एनएफओ लेकर हाजिर हुआ था, जिसका नाम था एसबीआई क्वालिटी फंड। और नाम से ही पता लग रहा था कि इसके अंदर जो फंड्स होने वाले हैं, इस फंड के अंदर जो स्टॉक्स होने वाले हैं, काफी क्वालिटी वाले होने वाले हैं और कम से कम ये फंड कुछ अच्छे रिटर्न निकाल कर देगा इन्वेस्टर्स को। लेकिन आप देखिए, एक हफ्ते के अंदर ये माइनस में 2.12% माइनस में चल रहा है अभी के समय में। कारण क्या है जानते हैं। 9 रुपए 61 पैसे इसका एनएवी चल रहा है। मतलब ये है कि जिनको भी अलॉटमेंट हुई है उनका पैसा अभी के समय में माइनस में है। अब सबसे पहली बात, अगर बात करें इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन के ऊपर, तो देखिए रिटर्न्स वाले पोर्शन के अंदर मैं आपको बताऊं, एक वीक में ये माइनस में 2.12% है और अगर एक दिन में देखेंगे तो एक दिन के अंदर भी गिरावट ही देखेंगे, माइनस में 1.36। अब पहले चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो इसका जो एलोकेशन है वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, मतलब मार्केट के अंदर इसकी किसी भी तरीके की एलोकेशन अभी निकल कर नहीं आई है, एसबीआई ने नहीं बताई है। दूसरी बात, इसके चार्जेस देखें और सब चीजें देखें, वो मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं जो अवेलेबल है। देखिए 17 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ था निफ्टी 200 क्वालिटी 30, ये इसका बेंचमार्क है। दूसरी बात, इसका बेंचमार्क भले ही है लेकिन ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.74% है और एयूएम कितना है अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करा है। इसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से माइनस में 3.86% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। और 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर शुरू हो जाती है। एग्जिट लोड 1% है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। देखिए ये हो गया इसका इनिशियल डेटा, लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर नहीं है। अब इस फंड के अंदर है क्या वो जानते हैं और नेगेटिव क्यों गया है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30, अगर इस बेंचमार्क को अच्छे से समझें तो देखो, निफ्टी 200 जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज है हमारी और 100 है मिड कैप कंपनीज। तो एक्चुअल में ये एक मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड है, स्मॉल कैप इसके अंदर नहीं रहेंगी। अब इसके अंदर आप देखें क्वालिटी 30 एक अलग से इंडेक्स है। अब ये जो 200 कंपनीज है ना, इस इंडेक्स के अंदर इन 200 कंपनीज में से जो सबसे बेहतर क्वालिटी चेक्स हैं, इनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीजें अच्छे से चेक करी जाती हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेक्स हैं, उन सब चेक्स के ऊपर जो 30 सबसे अच्छे स्टॉक्स निकल कर आते हैं वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल रहते हैं। तो भाई आप अगर निफ्टी 50 के ऊपर, निफ्टी 500 के ऊपर नजर डालेंगे पिछले एक हफ्ते में, तो आपने देखा होगा कि एक दिन के अंदर मार्केट करीबन 2.5% गिर गई थी, किसी दिन 1% गिरी है, किसी दिन 1.5% गिरी है। लगातार मार्केट गिरती चली आ रही है। और यार जब मार्केट गिरती चली आएगी तो उसके अंदर भाई एसबीआई का क्वालिटी और स्टॉक्स और फंड क्या ही करेगा। पूरी की पूरी मार्केट डाउन है, अगर स्टॉक्स नहीं चलेंगे तो फंड कहाँ से चलेगा। यही कारण है जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। बात करें इसका पोर्टफोलियो की, तो करीबन 10 से लेकर 15 दिन अब इसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज होने में लगेगा समय। तो आप थोड़ा समय दीजिए, जैसे ही इसका पोर्टफोलियो अवेलेबल रहेगा, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब मैं इसको दोबारा रिव्यू करूंगा आपके कहने पर, तब मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कंप्लीट रिव्यू आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको पहचान पाएंगे। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।